प्यार में पागलपन की हदें कई लोग पार करते हैं। कई बड़ी बड़ी लव स्टोरीज जैसे रोमियो जूलियट, हीर रांझा से लेकर कई बड़ी फिल्में बनी हैं जहां दो लोगों ने एक दूसरे को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए हर हद को पार किया, सारी मुश्किलों को पार किया। ये पागलपन कई बार एक तरफा भी देखा गया और ये कई बार बेहद खतरनाक रूप भी लेता देखा गया है। प्यार में इंसान हर हद से गुजर जाने को तैयार हो जाता है और आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपने एक तरफा प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया जो आपके होश उड़ा देगा। इस कहानी में कई अजीब चीजें हैं। पहला तो यही कि ये जो शख्स है, इस कहानी का जो विलन है, उसका प्यार उसकी टीचर थी। बचपन में उसे पढ़ाया करती थी। इस शख्स ने उस टीचर को पाने के लिए 15 साल का इंतजार किया, 15 साल तक तैयारी की और कई साल से उसे स्टॉक कर रहा था। आखिर क्या है ये अजीबोगरीब कहानी और कौन था ये सनकी स्टूडेंट, इसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वारदात है साल 1980 की। मैरी स्टॉफर नाम की टीचर अमेरिका के मिनीसोटा में पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। मैरी का परिवार अक्सर पूजा पाठ के लिए घूमने फिरने के लिए फिलीपींस जाया करता था। साल 1980 में मई महीने में मैरी का परिवार एक बार फिर फिलीपींस जाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन वो जानते ही नहीं थे कि कुछ ही दिन में उनकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो कभी नहीं उबर पाएंगे और ना ही कभी भूल पाएंगे। दरअसल 16 मई 1980 की सुबह मैरी अपनी 8 साल की बेटी बेथ के साथ सैलून के लिए निकली। काफी देर हो गई थी तो दोपहर को फटाफट मैरी और बेथ बाहर आए और गाड़ी के पास पहुंच गए ताकि जल्दी से वो घर पहुंच सके। लेकिन इतने में एक शख्स उनके पीछे बंदूक तान देता है और कहता है कि जैसा वो कह रहा है मैरी वैसा ही करे, नहीं तो वो उसे और बेथ को गोली मार देगा। मैरी और उसकी बेटी बहुत डर गए थे। मैरी बार बार उन्हें और उसकी बेटी को जाने देने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी, लेकिन उस शख्स पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उस शख्स ने मैरी और उसकी बेटी को अपनी कार में बैठाया। अब रास्ते में इस शख्स ने क्या किया कि उसने एक जगह दोनों को उतारा और दूसरी कार के पास ले गया जो वहीं पर खड़ी थी। उसने माँ बेटी से उस कार की डिग्गी में जाने को कहा। अब गाड़ी की डिग्गी कितनी बड़ी होती है ये तो आप जानते ही हैं। मैरी ने कहा कि वो इस डिग्गी में बैठ ही नहीं पाएगी, ना ही लेट पाएगी। तो इस शख्स ने, जो किडनैपर था, उसने मैरी और उसकी बेटी को जबरदस्ती डिग्गी में ठूंस दिया और दोनों के मुंह पर टेप लगा दी। लेकिन वहीं पास में 2 बच्चे खेल रहे थे। इन बच्चों की नजर इस किडनैपर पर पड़ी। इनमें से 6 साल के जेसन विल्कमैन ने उससे आकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। बच्चा नादान था, जानता नहीं था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो जैसे ही इस किडनैपर ने जेसन को देखा, उसने उस बच्चे को भी किडनैप कर लिया और माँ बेटी के साथ उस कार की डिग्गी में उसे भी ठूंस दिया। ये देखकर वहां जो दूसरा बच्चा था वो डर गया और तुरंत अपने घर भाग गया। अब एक बार फिर रास्ते में ये शख्स गाड़ी रोकता है। मैरी, उसकी बेटी और जेसन तीनों डर जाते हैं कि अब ये शख्स भला क्या करने वाला है। गाड़ी रोकने के बाद ये किडनैपर जेसन को बाहर निकालता है और उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। थोड़ी ही देर में किडनैपर लौट आता है और एक बार फिर गाड़ी चलानी शुरू करता है। इसके बाद ये शख्स मैरी और उसकी बेटी को एक घर में ले जाता है जो बिल्कुल सुनसान जगह पर थी। मैरी उतरते ही उससे पूछती है कि उसने बच्चे के साथ क्या किया, वो बच्चा कहाँ है। तो किडनैपर कहता है कि उसने उसे किसी जगह छोड़ दिया है, वो सेफ है। पता चला कि ये जो घर है वो इसी किडनैपर का है। घर ले जाने के बाद इस शख्स ने माँ बेटी को लोहे की जंजीरों में बांध दिया और अलमारियों में बंद कर दिया। अलमारी भी इस तरह से तैयार की गई थी कि उनमें कपड़ों के नाम पर कुछ भी नहीं था, यानी कि सब कुछ प्री प्लान था। अलमारी का साइज ऐसा था जहां मैरी और उनकी बेटी बस खड़े ही रह सकते थे।
तो मजबूरन दोनों को पूरी रात खड़े खड़े बितानी पड़ी। सुबह हुई तो किडनैपर मैरी के पास आया और उसे दूसरे कमरे में ले गया। कमरे में ले जाते ही इस शख्स ने मैरी से सवाल किया। उसने पूछा कि क्या मैरी उसे जानती है, उसे पहचानती है। मैरी ने ध्यान से इस किडनैपर की शक्ल देखी लेकिन वो नहीं पहचान पा रही थी। उसने कहा कि वो नहीं जानती है। मैरी के ये कहने के बाद इस शख्स ने जो कहा वो जान मैरी के होश उड़ गए। उसने कहा कि वो मैरी का ही एक स्टूडेंट था और जब वो 9वीं क्लास में पढ़ता था तब मैरी ने उसे B- ग्रेड दिया था, जिसकी वजह से उसको ना तो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला और ना ही नौकरी। इस शख्स ने बताया कि अच्छी पढ़ाई और उसके बाद नौकरी नहीं मिलने के कारण उसे मजबूरी में ताइवान की सेना में काम करना पड़ा। शख्स ने अपना नाम मिंग सेन शी बताया। मैरी को नाम सुनकर कुछ कुछ याद आ रहा था लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी कि मात्र एक ग्रेड के लिए कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब जहां मैरी को कुछ भी याद नहीं था तो दूसरी तरफ मिंग था, जो इस कदर जल रहा था बदले की आग में कि उसने मैरी से बदला लेने के लिए 15 साल का इंतजार किया और इतने साल सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की। तो इधर मैरी को उसके किडनैपर की पहचान पता चली तो दूसरी तरफ उसका परिवार उसको ढूंढने लगा। दूसरी तरफ उसके पति चिंता में थे। बेटी और पत्नी अचानक एक रोज सैलून के बाहर से कैसे गायब हो गए। पुलिस को इन्वॉल्व किया गया और पुलिस भी जांच में जुट गई। पहले माना गया कि ये किडनैपिंग हो सकती है तो शायद किसी का फोन आएगा, कोई पैसे मांगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा था। माँ बेटी को ढूंढने की कोशिशें लगातार जारी थी लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। वहीं मिंग ने जैसे ही अपने बारे में मैरी को सब कुछ बताया तो इसके बाद वो कमरे में एक कैमरा लेकर आया। मैरी से कहा कि वो कैमरे के आगे कपड़े उतारे। मैरी ने मिंग से मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई भी, लेकिन इसका कोई असर मिंग पर नहीं हुआ। उसने मैरी से कहा कि जो कुछ उसने झेला था अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण, वो सब कुछ अब मैरी भी झेले। मजबूरन मैरी को वो सब कुछ करना पड़ा जो मिंग उससे कहता गया और इसके बाद उसने मैरी के साथ अप्राकृतिक सेक्स यानी अननेचुरल सेक्स किया। मैरी को लगा कि शायद अब मिंग उसे और उसकी बेटी को छोड़ देगा क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हर रोज वो मैरी के साथ रेप करता था। मैरी की हिम्मत हर दिन टूटती जा रही थी लेकिन बेटी के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे लगता था कि वो कभी भी उसे और उसकी बेटी को मार डालेगा। मैरी को हर दिन अपना आखिरी दिन लगता था। इधर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई सबूत नहीं लग रहा था। जेसन के साथ जो बच्चा खेल रहा था उसने किडनैपर की शक्ल बताई थी लेकिन इस स्केच के बावजूद भी कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। मैरी और उसकी बेटी जैसे हवा में गायब हो गई थी, कोई सुराग नहीं, कोई लीड नहीं। मैरी के पति की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं मैरी और उनकी बेटी अब जिंदा होंगी भी या फिर नहीं। तो मैरी और उसकी बेटी को अब गायब हुए 50 से ज्यादा दिन हो चुके थे। पुलिस लोगों से लगातार अपील कर रही थी कि अगर किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो वो आगे आकर बताए। इसके बाद जब 53वां दिन आया तो मैरी ने देखा कि उसकी जंजीर थोड़ी सी ढीली हो गई है। उसने किसी तरह खुद को जंजीरों से छुड़ाया और इसके बाद देखा कि कहीं मिंग उस कमरे में या घर में मौजूद तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैरी जानती थी कि वो उसे और उसकी बेटी को जान से मार देता। जैसे ही मैरी को ये कंफर्म हुआ कि मिंग अब घर में नहीं है तो उसने तुरंत जाकर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या जेसन भी उनके साथ है। ये जान मैरी समझ गई थी कि मिंग ने उस दिन जेसन को भी मार डाला था। पुलिस ने आकर माँ बेटी को बचाया और मिंग को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। मिंग की गिरफ्तारी के बाद कई सारी चीजें सामने आई जिसे जान खुद मैरी दंग रह गई। पता चला कि मिंग ने झूठ कहा था कि उसने बड़ी और अच्छी जगह से पढ़ाई नहीं की थी। वो सेना में भर्ती हुआ था और उसे टॉर्चर झेलना पड़ा था, जबकि सच ये था कि उसने काफी बढ़िया कॉलेज से पढ़ाई की थी
और तो और उसका अपना बिजनेस भी था। यहाँ तक कि वो कभी सेना में भी भर्ती नहीं हुआ था। मिंग ने बताया कि ये सब कुछ उसने इसलिए किया क्योंकि बचपन में उसे मैरी पर क्रश था। मैरी उसे बहुत पसंद थी और मिंग कई साल से मैरी का पीछा कर रहा था, उसे स्टॉक कर रहा था। यहाँ तक कि उसने इससे पहले 3 से 4 बार और मैरी को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन उस बार वो नाकामयाब हो गया था। मिंग ने बताया कि वो मैरी को इस कदर स्टॉक कर रहा था कि उसे ये तक मालूम था कि मैरी अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रखती है। मैरी को अपने पास रखने के दौरान भी मिंग कई बार उससे कहता था कि वो ऐसा बर्ताव करे कि वो उससे प्यार करती है। वो मना करती तो मिंग उसकी बेटी को तो कभी उसके पति और बेटे तक को जान से मारने की धमकी देता था और मजबूरन मैरी को वो सब कुछ करना पड़ता था जो मिंग उससे चाहता था। वहीं जब मिंग को पकड़ा गया और कोर्ट में लाया गया तो एक दिन सुनवाई के दौरान उसने मैरी पर हमला कर दिया। किसी तरह मैरी को बचाया गया, उसके चंगुल से छुड़ाया गया, लेकिन तब तक मिंग उसे नुकसान पहुंचा चुका था। मैरी के गले पर कट लगा था जिसके कारण उन्हें करीब 60 टांके आए थे। इसके बाद हत्या, रेप और स्टॉक और किडनैप, इन सभी आरोपों के चलते उसे बिना किसी भी तरह की पैरोल के 30 साल की सजा सुनाई गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मिंग आज जेल से बाहर है, तो वहीं कुछ और रिपोर्ट्स का कहना है कि मिंग अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहा है और उसे पैरोल भी नहीं मिली है। तो ये थी वो कहानी जो शुरू में बदले की लगी, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद पता चला कि ये एक बदले की नहीं बल्कि हवस की, पागलपन की और सनकीपन की कहानी थी। क्या आपने कभी ऐसा कोई केस सुना है? क्या आप ऐसे किसी और केस के बारे में जानते हैं? अगर ऐसा है तो जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।